गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम बर्नौली प्रमेय की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि बर्नौली प्रमेय क्या होती है, तो बर्नौली थ्योरम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे बर्नौली थ्योरम जो होती है उसका यूज़ करके कहाँ कहाँ हम डिस्चार्ज का पता कर सकते हैं। मतलब वेंचुरीमीटर का हम, जैसे एक वेंचुरीमीटर है तो वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे डिस्चार्ज को मेज़र करा जाता है, लेकिन इसका डिस्चार्ज को मेज़र करने से पहले जो इसमें इक्वेशन निकाला जाता है वेंचुरीमीटर में, वहाँ बर्नौली थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन क्या क्या है, मतलब बर्नौली थ्योरम का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सभी डिवाइस को एक एक करके। तो बर्नौली थ्योरम की अगर बात करें कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, वेंचुरीमीटर में उपयोग करते हैं, पिटोट नली में यूज़ करते हैं, पेरेंडिटल ट्यूब में यूज़ करते हैं, ऑरिफिस प्लेट और फ्लो नोजल। ठीक, बर्नौली थ्योरम का हम उपयोग करते हैं कहाँ का, बर्नौली थ्योरम का उपयोग करते हैं वेंचुरीमीटर में, पिटोट ट्यूब में, पेरेंडिटल ट्यूब में, ऑरिफिस प्लेट में और फ्लो नोजल में। तो इन 5 जगह पे हम यूज़ करते हैं बर्नौली थ्योरम के लिए। और बर्नौली थ्योरम कहते ही क्या है, बर्नौली थ्योरम एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कोई पाइप है तो पाइप पे अगर मान लो एंटर हो रहा है, द्रव एंटर हो रहा है और यहाँ से द्रव क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो यहाँ पर बर्नौली थ्योरम ये कहता है एंटरिंग पॉइंट पर उसकी जो कुल ऊर्जा होगी वही ऊर्जा बराबर रहेगी जब वो निकास होगा उसका द्रव का। मतलब जब पाइप एंटर हुआ उस समय जो ऊर्जा है और जब पाइप में से द्रव निकल रहा है जो उस समय ऊर्जा है, दोनों ऊर्जा क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। तो बर्नौली थ्योरम ये कहता है एंटरिंग पॉइंट पर जो ऊर्जा है, एग्जिट पॉइंट पे जो ऊर्जा है, वो दोनों क्या है, समान होंगी। ठीक है, बर्नौली थ्योरम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर अब एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वेंचुरीमीटर क्या होता है। ठीक है, तो हमें उतना ही पढ़ना है जितने हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हो जाए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया कि बर्नौली थ्योरम के कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, तो वो आपको 5 याद रखनी है। आपसे पूछ सकता है इसमें से कौन सी नहीं, कोई ऑप्शन दे दे इस तरह से, जो आपकी नहीं है तो उसमें से ऑप्शन दे दे। ठीक है, वेंचुरीमीटर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। वेंचुरीमीटर एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, द्रव के विसर्जन का पता करते हैं, मतलब द्रव के डिस्चार्ज का पता करते हैं। मान लो एक पाइप है, ठीक, देखिए यहाँ पर एक पाइप है, लेकिन अगर आपको क्या करना है, मान लो पाइप में कहीं पर भी आपको द्रव का पता करना है कि डिस्चार्ज कितना हो रहा है, प्रवाहित कितना हो रहा है, द्रव पर सेकंड कितना द्रव इससे फ्लो कर रहा है पाइप में। तो पाइप में द्रव का प्रवाह ज्ञात करने के लिए वो आप क्या करेंगे, वेंचुरीमीटर यूज़ करेंगे। जो दो पाइप के, मतलब पाइप के बीच में आप कहीं पर क्या करेंगे, वेंचुरीमीटर फिट कर देंगे। और वेंचुरीमीटर फिट करने के बाद क्या करेंगे, उस वेंचुरीमीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, उसके डिस्चार्ज का पता कर लेते हैं कि पर सेकंड कितना द्रव बह रहा है। तो वेंचुरीमीटर होता किस तरह का है, इसका डायग्राम अगर बात करें तो कुछ इस तरह का होता है हमारा वेंचुरीमीटर। ठीक, वेंचुरीमीटर हमारा इस तरह का होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये कन्वर्जिंग कहलाता है, ये वाला थ्रोट, और ये वाला डाइवर्जिंग पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब अभी सारी ये हमारा कंठ वाला कहलाता है, ये अब सारी इसका डायग्राम है वो समझेंगे। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, वेंचुरीमीटर का यूज़ क्यों करते हैं, किसी भी पाइप में द्रव का विसर्जन ज्ञात करने के लिए, बस इतना याद रखना। तो वेंचुरीमीटर क्या है, बर्नौली थ्योरम का उपयोग करके इसमें हम किसी भी पाइप में द्रव का डिस्चार्ज का पता करते हैं। ठीक है, तो वेंचुरीमापी ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी पाइप में बह रहे द्रव का विसर्जन किसी भी बिंदु पर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी बिंदु पर हम डिस्चार्ज का पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर। आगे देखते हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है वेंचुरीमीटर का यूज़ क्यों करते हैं, डिस्चार्ज का पता करने के लिए। बर्नौली थ्योरम अप्लाई करी जा सकती है किस पे, वेंचुरीमीटर पे। तो वेंचुरीमीटर किस थ्योरम पे वर्क करता है, बर्नौली थ्योरम पे। तो आपको इतना याद रखना है, बस आपका यहीं से बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। बस आगे देखते हैं यहाँ पर
जो वेंचुरीमीटर होता है इसका जो डायग्राम है वो ये वाला है, ठीक है। ये वेंचुरीमीटर का डायग्राम है। इसमें क्या क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसे अभिसारी कहते हैं, जो बीच वाला पार्ट है इसे कंठ कहते हैं, और जो ये वाला पार्ट है इसे अपसारी कहते हैं, ठीक। यहाँ पर हमें जो पाइप होता है वो पाइप का एक से दर से लगा देते हैं जिसमें आपको डिस्चार्ज पता करना है, और पाइप का दूसरा से दर से लगा देते हैं जिसमें आपको डिस्चार्ज का पता करना है। और यहाँ पर जो हमारा U2 मैनोमीटर दिया है, ठीक है। और इधर से जब द्रव प्रवाहित होता है, एंटर होता है, तो द्रव द्वारा उत्पन्न जो प्रेशर होता है वो प्रेशर इस पर पड़ता है, और प्रेशर के कारण क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर भरा हुआ मरकरी होता है वो इधर की तरफ आ जाता है, और जो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर का जो डिफरेंस आता है वो हमारा क्या आ जाता है, H1 आ जाता है। H1 ज्ञात हो जाता है हमें, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, एक तल ऊपर है एक तल नीचे, इन दोनों के तलों के अंतर को हम क्या कहते हैं, प्रेशर हेड डिफरेंस कहते हैं, ठीक। H का माना जाता है। और यहाँ पर हमारा जो व्यास होगा वो हमने मान लिया, यहाँ पर जो व्यास है वो इसके बराबरित होगा, क्योंकि यहाँ पर भी पाइप लगाए, यहाँ पर भी पाइप लगाए, तो जो भी पाइप होगा उसका यहाँ पर व्यास और यहाँ पर दोनों बराबर होगा, इसलिए इन दोनों पार्ट का भी व्यास क्या होगा, बराबर। लेकिन जो आपका बीच वाला जो पार्ट होता है वो पाइप के व्यास से आधा या फिर D/2 से D/4 तक होता है। मतलब पाइप का व्यास अगर D है जो आपको यहाँ पर अटैच करना है, उससे आपका जो थ्रोट वाला पार्ट है वो कितना होगा, D/2 से D/4 तक होता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर अभिसारी वाला पार्ट है ये 2.5 D गुना होता है, इससे इसके व्यास से 2.5 D गुना लंबा होता है। और जो अपसारी वाला भाग है ये 7.5 गुना होता है, 7.5 D गुना, ठीक है। तो आपका हमने देख लिया यहाँ पर जो वेंचुरीमीटर होता है इसका उपयोग करके आप डिस्चार्ज का पता करते हैं। वेंचुरीमीटर में 3 पार्ट होते हैं हमारा, अभिसारी, कंठ और अपसारी, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और थ्रोट, ठीक। यहाँ पर एक मैनोमीटर का यूज़ करते हैं, U2 मैनोमीटर है यहाँ पे, जिससे प्रेशर हेड का डिफरेंस पता चल जाए, मतलब प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पर जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है वो पता चल जाए। प्रेशर का डिफरेंस को हमने यहाँ पे S से डोनोट कर दिया है। आगे देखते हैं यहाँ पर, आपको कुछ और तो देखना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डेरिवेशन तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है आपका याद रखना ही है, Q इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है A1 A2 अपॉन रूट में A1 उसका माइनस A2 उसका रूट में 2GH। और यहाँ पे A1 क्या है हमारा, A1 देख लेते हैं, A2 देख लेते हैं, और H क्या है यहाँ पे ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पर A1 क्या है, यहाँ पर जो एंटरिंग पॉइंट पर जहाँ पर हमारा क्या लगा है, मैनोमीटर का एक पार्ट यहाँ पे लगा है, U2 मैनोमीटर का एक पार्ट यहाँ पे लगा है, तो इसे नाम दे दिए 1 और इसे नाम दे दिए 2, ठीक है। जो यहाँ पे डायमीटर होगा उसे D1, जो यहाँ पे डायमीटर होगा उसे D2 कहेंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो है Q इक्वल टू A1 A2, तो A1 A2 की बात करें तो A1 हमारा ये हो जाएगा ये वाला एरिया, तो A1 हो जाएगा हमारा π/4 D1 स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा डायमीटर वो D2 है, तो वो उसका एरिया हो जाएगा A2 हो जाएगा हमारा π/4 D2 स्क्वायर। A1 A2 आ जाएगा। H जो होगा हमारा, H क्या होगा, प्रेशर हेड का डिफरेंस, मतलब प्रेशर हेड डिफरेंस, यहाँ पर जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ये तीनों मान निकाल के हम पुट कर देते हैं फॉर्मूला और आंसर आ जाता है। तो सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं इसके बिल्कुल, ठीक है। वो हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये आपको समझ में आएगा होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, इसमें एक U2 मैनोमीटर यूज़ होता है, 3 पार्ट होते हैं इसके, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और थ्रोट, ठीक है। और ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इसकी लंबाई है कितनी कितनी होती है, और जो थ्रोट वाला भाग होता है ये कितना होता है, ठीक है। तो आपका वेंचुरीमीटर हो गया, यहाँ पे डिस्चार्ज का फॉर्मूला भी हो गया, उसका डेरिवेशन आपको करना नहीं है, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब की बात करें अब, ठीक, वेंचुरीमीटर हो गया। पिटोट नली की बात करें तो पिटोट ट्यूब या पिटोट नली ये एक एल शेप की नली होती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। जैसे समुद्र में मान लो पानी बह रहा है, तो समुद्र में पानी जब बह रहा है तो उसकी आपको स्पीड पता करनी है, मान लो, तो उसकी वेलोसिटी पता करनी है कि किस स्पीड से आपका वाटर फ्लो कर रहा है, मतलब तो समुद्र में किस स्पीड से वाटर बह रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पिटोट ट्यूब।
पिटोट ट्यूब क्या होती है, कांच की बनी हुई एक पतली नली होती है जो 90 डिग्री पर मुड़ी होती है, मतलब एल शेप में होती है, 90 डिग्री पर मुड़ी हुई एक कांच की पतली नली होती है, ठीक है, जिसका एक सिरा क्या होता है वायुमंडल में होता है और दूसरा सिरा समुद्र के अंदर होता है, ठीक। और इसकी सहायता से आसानी से किसी भी द्रव की वेग का पता करा जा सकता है जब वो बह रहा है, ठीक है। समझ आओ आपको क्या पिटोट ट्यूब क्या है। तो सबसे ज़्यादा जरूरत है इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, वेंचुरीमीटर का यूज़ करके तो हम डिस्चार्ज का पता करते हैं, लेकिन पिटोट ट्यूब का यूज़ करके वेग का पता करते हैं। वेलोसिटी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार इसकी। पिटोट नली खुली नाली में बह रहे द्रव का गतिज शीर्ष मापने के लिए प्रयोग की जाती है। यह कांच की 90 डिग्री पर मुड़ी एल आकार की दोनों सिरों पर मुड़ी साधारण नाली होती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया, ठीक है, कुछ नहीं है। द्रव का वेग मापने के लिए द्रव में इस प्रकार रखते हैं। तो मैंने आपको ये याद रखना है, पिटोट ट्यूब जो आपकी एक एल शेप की कांच की पतली सी नली होती है जो एल शेप में मुड़ी होती है 90 डिग्री पर, ठीक है। इसका एक सिरा वायुमंडल में होता है, दूसरा सिरा होता है उस जगह पर जहाँ पर आपको द्रव के वेग का पता करना है। तो जब कोई भी द्रव क्या होता है ओपन एरिया में होता है, जैसे नाली में है, चैनल में है, या फिर डैम में है, या समुद्र में है, तो आपको वेग पता करना है तो यूज़ करते हैं पिटोट ट्यूब, ठीक। उसका जो ये वाला सिरा होता है, ये वाला सिरा यहाँ पर डूबा होता है, ठीक है। और इसका आपको वेग का फॉर्मूला याद रखना है बस। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, B = √2gh होता है, मतलब पिटोट ट्यूब का वेग का फॉर्मूला B = √2gh। तो आपको इतना याद रखना है बस, ठीक है। इतना ये में काम हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम आगे ऑरिफिस मीटर या ऑरिफिस प्लेट, अगला टॉपिक है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, ऑरिफिस मीटर या ऑरिफिस प्लेट। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑरिफिस प्लेट क्या होती है, ये गोल आकार की एक प्लेट होती है, ठीक। अगर मान लो कोई गोल आकार की हम प्लेट ले लें किसी भी मेटल की और उसमें बीच में क्या कर दें, एक होल कर दें, तो जो प्लेट हमें तैयार होती है उसके प्लेट को क्या कहते हैं, उससे कहते हैं ऑरिफिस प्लेट, ठीक है। या फिर इसे ऑरिफिस मीटर भी कहते हैं। ऑरिफिस का मतलब ही क्या होता है, किसी पाइप में अगर एक होल कर दें या फिर किसी पतली सी एक सीट में या प्लेट में कोई होल करने को हम क्या कहते हैं, ऑरिफिस कहते हैं। ऑरिफिस का मतलब ये होता है छेद, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, उस प्लेट के बीच में क्या होता है, एक होल होता है, उसी प्लेट को हम क्या कहते हैं, ऑरिफिस प्लेट कहते हैं। और इसका यूज़ करके हम मेजरमेंट कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है गोल आकार की प्लेट है जिसके बीच में क्या है, एक ऑरिफिस बना हुआ है, ठीक है। ऑरिफिस हम कहते हैं छेद को। तो इस और अगर बात करें जो प्लेट में ऑरिफिस है वो इस शेप में है हल्का, ठीक है। तो इस शेप में होता है हल्का, इस शेप में होता है, ठीक है, ऑरिफिस। तो इस शेप में जो भी आपका इसमें होल बना होगा उसे हम क्या कहते हैं, ऑरिफिस कहते हैं, किसी प्लेट में अगर बनाए, ठीक है। इसकी सतह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका प्रयोग उन स्थानों पर करते हैं जहाँ जगह कम होती है, ठीक है। तो जहाँ पर जगह क्या होगी, कम होगी, हम वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि वेंचुरीमापी के मुकाबले इसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसे हम कम स्थान पे इसका उपयोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और इस जिसमें एक छेद होता है, ठीक है, छेद के बीच में एक धातु की गोल पतली प्लेट लगी होती है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर। और आपकी मेन लाइन क्या है, इसमें मेन पॉइंट आपको याद रखना है, विसर्जन मापने के लिए उपयोग करते हैं इसे। तो जो हमारा वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला था, इसका जो फॉर्मूला होता है वो दोनों फॉर्मूले तो होते हैं समान, ठीक है। वेंचुरीमीटर का और ऑरिफिस मीटर का दोनों का आपका फॉर्मूला होगा समान डिस्चार्ज का, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्चार्ज का दोनों फार्मूला है समान। और जो हमारा ऑरिफिस मीटर है और वेंचुरीमीटर है दोनों का उपयोग करा जाता है डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए, मतलब विसर्जन का पता करने के लिए, ठीक है। तो ये भी पता गया आपको। अब इसकी अगर हम बात करें, इसका डायग्राम देख लेते हैं, मेन डायग्राम जो आपको दिया है, ये डायग्राम। जैसे कि यहाँ पर एक पाइप दिया है, ठीक। इस पाइप से क्या हो रहा है, द्रव का प्रवाह हो रहा है। और ये आपकी जो बीच में है ये गोल आकार की एक प्लेट होती है, ये पूरी गोल होती है,
ये आपको साइड से देखने पर इस तरह से दिख रही है। ये गोल आकार की एक प्लेट है यहाँ पर, ठीक है। गोल आकार की प्लेट को हम फिक्स करने के लिए यहाँ पर फ्लैंज, हमने पाइप के बाहर फ्लैंज लगा दिए हैं। तो जो पाइप होता है उसके पाइप के बीच में क्या करते हैं, बीच में एक छेद करते हैं, छेद में हम प्लेट लगाते हैं और प्लेट को क्या कर देते हैं, फ्लैंज द्वारा फिक्स कर देते हैं। और फिक्स करने के बाद जब आपका पानी प्रवाहित हो रहा है तो प्रवाहित होते समय हल्का सा क्या होगा, इस तरह से तिरछा होकर इससे निकलेगा, ठीक, निकलेगा। और उसी की सतह से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। नीचे हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है मैनोमीटर, लगा दिया है द्रव दाब मापी। और यहाँ पे क्या होगा, जब एंटर होगा तो उसका प्रेशर अलग होगा और जब वो यहाँ से निकलेगा तो उसका प्रेशर अलग होगा। तो प्रेशर के डिफरेंस के आधार पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एच निकाल लेंगे। और जो एंट्री पॉइंट पे एरिया है वो हमारा D1 हो जाएगा और जो हमारा ऑरिफिस का एरिया होगा वो D2 हो जाएगा। तो हमारा D1 और D2 पता है, मतलब A1 और A2 आ जाएंगे और एच हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भी सेम हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है ऑरिफिस मीटर का वेंचुरीमीटर के समान ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसमें जो एरिया होगा वो D2 वो किसका होगा, ऑरिफिस का होता है बस, और D1 किसका होता है, पाइप का होता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा। इसका यूज़ करते हैं डिस्चार्ज का पता करने के लिए। ये क्या है, एक वेंचुरीमीटर के समान एक डिवाइस होता है जिसका सिमिलर यूज़ होता है डिस्चार्ज का मेजर करने के लिए। बस इसमें एक हम पतली सी प्लेट का उपयोग करके एक ऑरिफिस बनाते हैं। उस ऑरिफिस की सहायता से किसी भी पाइप में या किसी बंद पाइप में द्रव का प्रवाह ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इतना ही था हमारा ऑरिफिस, ठीक है। तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाए। ठीक है, ऑरिफिस मीटर तो हो जाएगा, ऑरिफिस मीटर में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं अब, ठीक है। ऑरिफिस मीटर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब। ऑरिफिस मीटर के बारे में पढ़ लिया हमने, वेंचुरीमीटर के बारे में पढ़ लिया अब, और डिस्चार्ज के फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्लो नोजल। ठीक है, प्रवाह नोजल की बात करते हैं यहाँ पर। प्रवाह नोजल, फ्लो नोजल। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं इसका बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो ये हल्का नोजल के शेप में है, क्योंकि नोजल क्या होता है, इस शेप में होता है, नोजल इस शेप में होता है। तो हल्का सा जो ये आपका बीच वाला सिरा है ये हल्का सा कैसा है, नोजल की शेप में है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फ्लो नोजल या प्रवाह नोजल के नाम से इसे जाना जाता है, इसलिए, ठीक है। प्रवाह नोजल की अगर हम व्यास, ठीक है, इसका उपयोग भी कब करते हैं हम, इसका उपयोग भी पाइप में बह रहे द्रव का प्रवाह ज्ञात करने के लिए करा जाता है। मतलब हमारा जो डिवाइस है प्रवाह नोजल, इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज का पता करते हैं, ठीक है। और इसका उपकरण वेंचुरी मापी अभिसारी शंकु, ठीक है, कन्वर्जेंट जो पार्ट होता है हमारा, अभिसारी कन्वर्जेंट पार्ट जो होता है उसके तरह होता है, क्योंकि इसी तरह से हमारा क्या था, कन्वर्जेंट पार्ट था अभिसारी वाला। तो ये जो हमारा वेंचुरीमीटर है उसके अभिसारी पार्ट के समान होता है, ठीक है, जो हमारा फ्लो नोजल है। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है इसका डिस्चार्ज का, वो क्या है, वेंचुरीमीटर के समान है बिल्कुल। वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर के सूत्र जो यूज़ हो रहा था वही फॉर्मूला है यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था, इसे सिंप्लीफाई करो तो वही आएगा। तो Q इक्वल टू हमारा होता था A1 A2 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन कई बार अगर हम बात करें जब द्रव का प्रवाह हो रहा है पाइप के अंदर से, ठीक, तो प्रवाहित होते समय कुछ लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को कम करने के लिए आपको कई बार वैल्यू दी होती है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.921 से लेस होती है हमेशा। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अगर आपको दिया है तो इसी फॉर्मूले में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं CD का, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें बस। क्यों, कई बार क्या होता है जब द्रव का प्रवाह हो रहा है तो द्रव का प्रवाह जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। क्यों, कई बार फ्रैक्शन लॉसेस होते हैं, जो घर्षण लॉसेस होते हैं, जो सतह होती है वो क्या करती है, घर्षण लगाती है, तो उस पर डिस्चार्ज सही से होने नहीं देती है। तो उसमें ओरिजिनल डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का
पता करते हैं, सी डी का मान गुणा कर देते हैं। तो Q इक्वल टू सी डी, ठीक है, A1 A2 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट में 2GH होता है फॉर्मूला। तो सी डी अगर आपको दिया है तो सी डी का इसी फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमारा, ठीक है। तो सी डी क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, मतलब विसर्जन स्थिरांक, विसर्जन कांस्टेंट है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सी डी दिया होगा तो गुणा कर देंगे, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं है, तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो आपके फॉर्मूले में यहाँ पे जो सी ए दिया या सी डी दिया तो वो कुछ नहीं है, उसका मान आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया तो आपको पुट भी नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लो नोजल, हमने देख लिया फ्लो नोजल क्या है, ठीक है। फ्लो नोजल क्या होता है यहाँ पे देख लिया है हमने। फ्लो नोजल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, किसी पाइप में, बंद पाइप में विसर्जन डिस्चार्ज का पता करते हैं। इसका जो शेप होता है हल्का सा नोजल शेप में होता है, इसलिए इसे प्रवाह नोजल कहते हैं। इसका जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो समान होता है, ठीक है, वेंचुरोमीटर और ऑरिफिस मीटर के समान ही है। इसमें भी हमारे अगर बात करें एक प्लेट के तरह ही आकार है इसका, बस इसमें क्या होता है, ये हल्का सा नोजल के शेप में होता है, या नीचे लगा यहाँ पे मैनोमीटर लगा होता है, तो वर्किंग इसका सेम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा पेंडेंटल ट्यूब। यहाँ पर अगर हम बात करें जो पेंडेंटल ट्यूब है ये क्या है, पीटोट नली का विकसित रूप है। तो पेंडेंटल नली पीटोट नली का एक विकसित रूप है। पेंडेंटल नली में होता है क्या, पेंडेंटल नली के ऊपरी सिरे ए तथा बी को द्रव दाबमापी की भुजाओं से जोड़ा जाता है, ठीक है। जो ए और बी सिरे हैं इसके द्रव दाबमापी के भुजाओं से जोड़ा जाता है। भुजाओं में पारे के तलों का अंतर द्रव की भांति शीर्ष को प्रदर्शित करता है। पेंडेंटल नली के मुख से होकर पूर्ण वेग से द्रव अंदर प्रवेश करता है और ऊपर सिरा ए से होकर दाबमापी में भुजा में पहुंचता है। इस प्रकार द्रव का गति सिरा ए से जुड़ा दाबमापी की भुजा से प्रदर्शित होगा, ठीक है। इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं, आपको डायग्राम दिया है इसे बताते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको ये डायग्राम दिया है, किसका डायग्राम है, पेंडेंटल ट्यूब का, ठीक है। तो पेंडेंटल ट्यूब दी हुई है यहाँ पे, पेंडेंटल नली, यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये पूरा जो डायग्राम हमारा यहाँ से यहाँ तक किसका डायग्राम है, पेंडेंटल ट्यूब का है। अब इसकी वर्किंग समझने से पहले हम देख लेते हैं, ये वाला जो आपका पार्ट है वो इसके ऊपर ही होता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो इसके ऊपर लगा होता है, ये पार्ट हम यहाँ पे अलग दिया है, ये पार्ट इसके ऊपर लगा होता है, ठीक है। इसकी वर्किंग समझते हो। इसका ये वाला सिरा क्या ए है और ये वाला सिरा क्या है, बी है। यहाँ पर क्या होता है, एक द्रव दाबमापी होता है यहाँ पर ऊपर, इस तरह से यहाँ पे द्रव दाबमापी लगा होता है, ठीक है। अब देखो वर्किंग क्या होती है इसकी, आपको द्रव दाबमापी नहीं बनाना है इसमें, ठीक है, डायग्राम में, वैसे भी डायग्राम आपको बनाना नहीं है। तो द्रव दाबमापी क्या होता है, यहाँ पे इसके ऊपर लगा होता है इस तरह से, ए और बी दोनों सिरों के साथ ये कॉन्टेक्ट में होता है। अब इसके वर्किंग समझ लेते हैं सही से। जैसे अगर मान लो कहीं पर आपको क्या करना है, डिस्चार्ज का पता करना है, तो इससे हम क्या करते हैं, वहाँ पे डुबा देते हैं, ठीक। डुबाने के बाद क्या करते हैं, जो वाटर होता है, वाटर यहाँ से एंटर होना स्टार्ट होता है, वाटर यहाँ से होगा एंटर, वाटर एंटर होने के बाद यहाँ से आएगा और इस तरह से यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब इसमें ऊपर जाता है, इस वाले पाइप से ऊपर जाता है, ठीक है। और हमारा जो दूसरा सिरा है, ये वाला सिरा से क्या करेगा, वाटर हमारे तरफ जाएगा, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये होल दिख रहे हैं चारों तरफ, ये चारों तरफ होल कहाँ से होते हैं, ये यहाँ पर होते हैं। मतलब जो किनारी वाली दूरी है उससे 3D दूरी पर, किनारी वाली दूरी से 3D दूरी पर क्या हुआ, इस तरह से 4 होल बने होते हैं इसमें चारों तरफ, मतलब यहाँ पे चारों तरफ होल बने होते हैं 4 इस तरह से। तो 4 होल होते हैं, उसमें क्या होता है, कई सारे चारों पाइप के होते हैं, एक पाइप से आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में एक पाइप से कनेक्टेड होते हैं। तो जो वाटर यहाँ पे डायरेक्ट एंटर हो रहा है उसके द्वारा जो प्रेशर नेट हो रहा है वो यहाँ पर आएगा, वो यहाँ से ऊपर होते हुए इधर तरफ चला जाएगा प्रेशर। और साथ में जो वाटर हमारे क्या हो रहा है, इन चारों तरफ से कह सकते हैं हम 3D डिस्टेंस चलने के बाद जब यहाँ से घुसेगा तो उसके द्वारा जो प्रेशर जनरेट होगा वो यहाँ से वाटर बढ़ते हुए आगे आगे यहाँ पर आ जाएगा।
तो इन दोनों का प्रेशर का डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर इन दोनों का प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा तो हमारा यहाँ से एच भी आ सकता है। ठीक, समझ में आया यहाँ पर? मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा जो वाटर होगा वो वाटर यहाँ से डायरेक्ट एंटर होगा और डायरेक्ट एंटर होने के बाद इससे आएगा और यहाँ से हमारा ट्यूब ए में चला जाएगा और जो वाटर यहाँ से 3D डिस्टेंस चलने के बाद यहाँ से एंटर होगा, इधर से चारों तरफ से एंटर होता है क्योंकि 4 होल होते हैं इस तरह से, तो वहाँ से जो एंटर होता है वो इस वाली ट्यूब से होता हुआ यहाँ से चला आता है और इन दोनों के जो वाटर यहाँ से एंटर हुआ है और जो वाटर यहाँ से एंटर हुआ है, इन दोनों यहाँ से वाटर हुआ एंटर हुआ है और यहाँ से इन दोनों का प्रेशर का डिफरेंस ए तथा बी में पता चल जाएगा, जिसे हम यूट्यूब मैनोमीटर के द्वारा कैलकुलेट कर लेंगे। तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, उससे एच का मान आ जाएगा और एच का मान आ जाएगा तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बी का मान भी निकाल सकते हैं। बी इक्वल टू √2GH होता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या एक तरह से जो हमारा पेरेंटल ट्यूब है ये पिटोट ट्यूब का मॉडिफाइड रूप है। तो मॉडिफाइड रूप है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी। तो इससे भी क्या निकालेंगे हम, इससे भी हम वेग का ही पता करते हैं। ठीक, तो इससे भी वेग का पता कर लेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा B इक्वल टू √2GH। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल्स की बात करें, न्यूमेरिकल हम करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, एक बार हम दोबारा से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आपको किस तरह से क्वेश्चन याद रखने हैं, आपको पूरा ये याद तो करना नहीं है, आपको किस तरह से याद रखना है कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पर कि बर्नौली प्रमेय क्या, बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं। वेंचुरीमीटर होता है, पिटोट ट्यूब होता है, पेरेंटल ट्यूब होता है और अबिस प्लेट होता है और फ्लो नोजल होता है। ठीक, ये हमारे 5 क्या है इसकी एप्लीकेशंस हैं। और इसके बाद हमें देखना है वेंचुरीमीटर जो है, वेंचुरीमीटर का उपयोग करके हम क्या पता करते हैं, वेंचुरीमीटर से हम डिस्चार्ज का पता करते हैं, क्यू का मान निकालते हैं। तो इसका किसी भी पाइप में, मतलब बंद पाइप में डिस्चार्ज का पता करना है तो वहाँ पर हम वेंचुरीमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी प्रमेय वर्क करती है, मतलब किस एप्लीकेशन में वेंचुरीमीटर वर्क करता है, बर्नौली थ्योरम पे वर्क करता है। ठीक है, और बर्नौली थ्योरम की अगर हम बात करें, इसमें हमने देखा था वेंचुरीमीटर में, ठीक है, वेंचुरीमीटर की अगर बात करें यहाँ पर बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करके हम डिस्चार्ज का फॉर्मूला याद करते हैं। तो आपको सिर्फ डेरिवेशन तो करना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डिस्चार्ज का फॉर्मूला याद रखना है। और डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है Q इक्वल टू A1A2 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट में 2GH। यहाँ पे जो A1 और A2 होता है, A1 होता है एंट्रिंग पॉइंट का एरिया और A2 होता है इसका थ्रोट का एरिया। ठीक, और जो H होता है वो हमारा होता है प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो हमारा H हो जाएगा, वो आपको दिया होगा। तो और आपको ये चीज़ भी यहाँ पे याद रखनी है, ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा अभिसारी पार्ट होता है, ये होता है थ्रोट और ये होता है अपसारी पार्ट। ठीक है, और ये वाला जो आपको पार्ट है ये कन्वर्जिंग पार्ट होता है, यहाँ पे गलत दिया है, डाइवर्जिंग दिया है, ये कन्वर्जिंग होता है, ये थ्रोट होता है, ये डाइवर्जिंग पार्ट होता है। ठीक है, ये डाइवर्जिंग पार्ट होता है। इन तीनों पार्ट्स के नाम याद रखने हैं आपको। तो ये 3 पार्ट होते हैं, साथ में एक और प्लेट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, ये तो देख लिया हमने। इसका उपयोग करके डिस्चार्ज का हम मान ज्ञात करते हैं वेंचुरीमीटर का, और डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है इसका वो यहाँ पर ये दिया हुआ है। ये हमारा Q इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है A1A2 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू √2GH। लेकिन हमने बात करी अगर मान लो आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ये दिया होगा तो CD से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद देखा था हमने पिटोट ट्यूब। तो पिटोट ट्यूब का उपयोग करके हम क्या करते थे, ये पिटोट ट्यूब एक कांच की पतली सी नली होती है जो एल शेप में मुड़ी होती है 90 डिग्री पर, जिसका एक सिरा वायुमंडल में खुला होता है तथा दूसरा सिरा उसका उस जगह पे खुला होता है जहाँ पर आपको वेलोसिटी का पता करना है। मतलब पिटोट ट्यूब का यूज़ करके आप क्या करते हैं, पिटोट ट्यूब से हम वेलोसिटी का पता करते हैं, वेग का पता करते हैं, जो भी द्रव बह रहा है। और द्रव कौन सा बह रहा है, मतलब जो ओपन एरिया में द्रव बह रहा है, मान लो नाली में बह रहा है या फिर किसी चैनल में बह रहा है या किसी डैम में बह रहा है या फिर किसी समुद्र में बह रहा है, तो उस वाटर का वेग का पता करना है तो पिटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला और याद रखना था आपको, बस फॉर्मूला ये था B इक्वल टू √2GH। ठीक है, और यहाँ पे C जो होता है, C होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं दिया हो तो नहीं।
अगला था हमारा ऑरिफिस प्लेट। ऑरिफिस प्लेट में क्या होता था, एक प्लेट होती थी गोल आकार की जिसके बीच में क्या होता था, एक होल होता था। इसी प्लेट को क्या कहते थे, ऑरिफिस प्लेट। ऑरिफिस प्लेट का उपयोग करके हम डिस्चार्ज का पता करते थे और ये बर्नौली प्रमेय पे ही वर्क करता है। ठीक, इसके साथ साथ डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकालते थे, वो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या था, सिमिलर था। और ऑरिफिस प्लेट जो है इस तरह से हम लगाते थे बीच में लगाने के बाद डिस्चार्ज का पता करते थे। फॉर्मूला इसका सेम ही है। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ा था फ्लो नोजल। फ्लो नोजल क्या थी, फ्लो नोजल एक नोजल के शेप में बनी होती है, एक कह सकते हैं प्लेट की शेप होती है जो नोजल के फॉर्म में होती है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज का पता करते हैं। और इसका भी जो फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज का हमारा सिमिलर ही होता है फॉर्मूला। ठीक है, सही है। बस इसका जो हमारा नोजल है वो नोजल कैसा है आपको याद रखना है, कन्वर्जिंग पॉइंट पोर्शन में मुड़ा होता है। कन्वर्जिंग पोर्शन मतलब अभिसारी पार्ट में मुड़ा होता है, वेंचुरीमीटर के जो अभिसारी वाला भाग था उसकी तरफ मुड़ा होता है। ठीक है, फ्लो नोजल। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट है प्रेंडिटल ट्यूब। तो प्रेंडिटल ट्यूब क्या है, ये हमारा मॉडिफाइड रूप है किसका, ये हमारा मॉडिफाइड रूप है ऑफ पिटोट ट्यूब। पिटोट नली का मॉडिफाइड रूप क्या, प्रेंडिटल नली। और जो प्रेंडिटल नली होती है इसके साथ हम क्या करते हैं, बेग का पता करते हैं, क्योंकि प्रेंडिट जो हमारी पिटोट ट्यूब थी उससे भी बेग का पता करते थे। और बेग का पता करते कैसे, देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये रबड़ का बना होता है, पूरा रबड़ का बना होता है, जिसके ऊपर एक मैनोमीटर लगा होता है। और उस मैनोमीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर का अंतर होता है, प्रेशर का अंतर पता कर लेते हैं। प्रेशर का अंतर आ जाओ तो एच आ जाओ, और एच आ जाता है क्योंकि एच क्या होता है, प्रेशर का डिफरेंस ही होता है, प्रेशर हेड का डिफरेंस। तो एच आ जाता है, तो एच को हम पुट कर देते हैं बी = √2GH में। और √2GH में जैसे फॉर्मूले पुट करते हैं बेग का पता चल जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें हम, ये प्रेशर का डिफरेंस आता कैसे था, यहाँ पर हमारा जो प्रेंडिटल ट्यूब है यहाँ से वाटर डायरेक्ट एंटर होता था, तो इसका प्रेशर ज़्यादा होता था, तो वो प्रेशर यहाँ पे दिखता था। लेकिन जो वाटर हमारा क्या हो रहा है, 3D डिस्टेंस चलने के बाद आ रहा है, यहाँ पर एंटर हो रहा है, उससे जो प्रेशर होता है वो ये आपस में जुड़े होते हैं एक ही जगह। ये आपस में क्या होते हैं, इस वाले में आ जाते हैं, बी वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। और इन दोनों का जो प्रेशर का डिफरेंस होता है वो हमें यूट्यूब मैनोमीटर में दिख जाता है, जिससे आसानी नाप के हम एच का मान निकाल लेते हैं। और एच का मान निकालने के बाद क्या करते हैं, वेलोसिटी का पता कर लेते हैं। तो ये आपके सिलेबस में था। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके आप एक बार रिवीजन कर लेना।